हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी जो क्लास है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो आपका डेरिवेटिव है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो हम इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज जो हमारी 5.2 से जो हमारे डेरिवेटिव शुरू होते हैं उन डेरिवेटिवों में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे बेसिकली, तो उन सभी फार्मूलों को हम यहाँ लिखेंगे और उन फार्मूलों को देखेंगे कि डेरिवेटिव करते टाइम किस किस फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उन फार्मूलों को ज़रा ध्यान से देखेंगे साथ साथ ही। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 5 की डेरिवेटिव हम फार्मूले, केवल हम इसमें बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं वो, और बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीके से थोड़ा छोटे छोटे सवालों को हम सॉल्व भी करेंगे, डेरिवेटिव होता कैसे है, ठीक है ना। यानी बेसिक वीडियो है आप सबके लिए ये। तो पहला फार्मूला है हमारा कि d/dx sin x। साइन एक्स का फार्मूला होता है cos x। अगर मैं आपको करके भी दिखाऊँ इसका फुल डेरिवेटिव तो वो है साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, यानी कि जो साइन दिखाई दे रहा है आपको, साइन का होता है cos। और यहाँ जो आपको एंगल साइन के बाद में जो भी नंबर आ जाए, tan आ जाए या x आ जाए, जो भी है उसका डेरिवेटिव अलग से होता है। साइन के बाद में x लगा हो या y लगा हो या tan हो, कुछ भी रेशियो हो या कोई नंबर हो या कोई एंगल हो, उसका डेरिवेटिव अलग से होता है। तो मैं x का डेरिवेटिव अलग से करेंगे तो cos x का, तो cos x रहेगा और x का डेरिवेटिव होता है 1। कितना होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई cos में करेंगे तो ये होगा cos x। तो इसलिए सीधे सीधे हम यहाँ x का जो डेरिवेटिव है, इससे हमें ये चीज़ें सीखने मिली इस एग्जाम्पल से कि हम जो डेरिवेटिव करेंगे और हमारे रेशियो में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक जो हमारे 6 रेशियो हैं, अगर किसी में x आ जाए, ठीक है ना, x जहाँ आ जाए तो x का डेरिवेटिव हम दोबारा से नहीं करेंगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का अगर डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से तो फिर उस रेशियो मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू रहती है जो पहले थी। तो हम सीधे सीधे साइन x का बोल देते हैं cos x। x का डेरिवेटिव हम सवालों में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि x का डेरिवेटिव करने के बाद भी नंबर तो वही रहना है जो पहले था। तो साइन का हो गया cos x। अब दूसरा आता है cos x, कि cos x का डेरिवेटिव क्या रहेगा। तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है ना। मैं जिन फार्मूलों को आपको बता रहा हूँ उन फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना है और आपको लर्न भी होने चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव करते टाइम मैं जिन फार्मूलों को आपको अभी बता रहा हूँ, अगर वो फार्मूले आपको याद नहीं हैं, अगर आपने लर्न नहीं किए, अगर आपको फार्मूले नहीं पता हैं, तो डेरिवेटिव आपकी बस की बात नहीं है, डेरिवेटिव आपसे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कुछ फार्मूले हैं, यहाँ ज़्यादा नहीं, 8 से 10 फार्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो सेकंड फार्मूला है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन x। फार्मूला नंबर 3 है और वो है tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना। उसके बाद में एक फार्मूला नंबर 4 है, वो है d/dx के बाद आता है आपका एक cot x, और cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है ना। अब उसके बाद एक 5 है, d/dx के बाद आता है आपका sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, ठीक है ना। अब एक फार्मूला नंबर 6 भी है फार्मूला, और वो है d/dx कोसेक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है ना। ये जो मैंने 6 फार्मूले लिखे हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं डेरिवेटिव करने के लिए, 6 फार्मूले।
ये फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप देखें, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी के साथ साथ में फॉर्मूला नंबर 7 भी है एक। अब बात करें जी, देखो यहाँ साइन एक्स है, अगर साइन इन्वर्स में आएगा हमारा तो इन्वर्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो रहेगा डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। अगर साइन आता है तो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, यानी कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। वहीं अगर कॉस की जगह पर कॉस इन्वर्स आ जाए, यानी कि डी अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स आ जाए, तब फॉर्मूला रहेगा -1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन और कॉस के दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस साइन का जो न्यूमरेटर में नंबर है वो पॉजिटिव है और कॉस इनवर्स का जो है वो माइनस में लग गया, यानी कि नेगेटिव है बस। यही टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और अगर आपका टेन इनवर्स आ जाए डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स आ जाए तब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। अगर टेन आ जाए तो टेन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, और अगर टेन इनवर्स आ जाए तो टेन इनवर्स हम बोलते हैं, ऊपर जो -1 लगा हुआ है ना -1, इसे बोलते हैं इनवर्स, यानी कि टेन की पावर है -1, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, तो उसे इनवर्स बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं सेकेंड टेन फॉर्मूला ये है कि डी अपॉन डी एक्स, अगर e की पावर x आ जाए, e की पावर x मतलब e अगर बेस में है और e की पावर कोई भी नंबर लगाओ, x लगा हो या 2x लगा हो या 3x लगा हो, तो पहले तो उसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, ऐसे के ऐसे कॉपी करनी है उसकी e की पावर x, ठीक है ना। अगर यहाँ ऐसे होता अभी ये d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x, तब ये पहले तो यही रहता, e की पावर 2x ही रहता। फिलहाल पावर का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, ठीक है ना, तो ये बात मैं अभी बाद में आपको एग्जांपल के साथ और भी समझाऊंगा। फिलहाल तो आप ये समझें अभी कि यहाँ e की पावर 2x से 2x ही रहेगा, उसके बाद में ये 2x का डेरिवेटिव अलग से होता है, ठीक है ना, यानी कि पावर का डेरिवेटिव अलग से होगा। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको, इस क्वेश्चन में भी, इस फॉर्मूले में, कि e की पावर x यानी e की पावर 2x लगाओ या ex स्क्वायर लगाओ, कुछ भी पावर लगी हुई है तो पहले तो फर्स्ट टर्म वही के वही आएगी, कॉपी करनी है, पावर का डेरिवेटिव अलग से करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो आपका फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला नंबर है, एक आता है लॉग का, यानी कि फॉर्मूला 11 भी लिख लो आप, d अपॉन डी एक्स लॉग x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन x, ठीक है ना। तो मैंने ये जो फॉर्मूले लिखवाए आपके पास में भी 11 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना अभी तो आप इन सबको ज़रा अच्छे तरीके से आप एक बार देख सकते हैं। एक और फॉर्मूला ले लेते हैं अपन 12, d अपॉन डी एक्स। अभी मैंने आपको बात की थी अगर x आ जाए तो x का डेरिवेटिव होता है 1, x का कितना होता है 1 होता है। और एक फॉर्मूला नंबर अपन यहाँ भी लिख सकते हैं 13 कि d अपॉन डी एक्स, अगर x की पावर n है तब फॉर्मूला रहता है n x और n की पावर x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो हमारे ये जो 13 मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं आप सबके लिए। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो डेरिवेटिव करना बच्चों का खेल है, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है कि सिर पर पहाड़ रखने के बराबर हो, कोई डेरिवेटिव समझ में नहीं आते। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, कि अगर आपको इन फॉर्मूलों को अगर आपने याद किया, 13 फॉर्मूलों को, 13 जो फॉर्मूले अगर आपको ये पता है तो डेरिवेटिव करना बहुत आसान है। अब मैं इन सभी फॉर्मूलों के साथ साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि करना क्या होता है इसमें, ठीक है। देखो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट
और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, कॉस का होता है साइन एक्स, टेन, ठीक है ना, कॉट का ये और ये। बाकी ये भी है, बाकी मैं इस 13 वाले फॉर्मूले को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर x की पावर n है, मैं एक एग्जांपल इस वाले फॉर्मूले को आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जो 13 वाला है। इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर ये फॉर्मूले सवाल ऐसे है कि x की पावर 3 है, सपोज दैट कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, x तो x ही है बेस में, ऊपर n लगा हुआ है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर होगा। n का मतलब क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर होगा। और दूसरी बात n नॉट इज इक्वल टू -1 है, हुआ n नॉट इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो n नॉट इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है ना, यानी एक नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर आप सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो x की पावर 3 है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा कि जो ये आपको ये 3 दिखाई दे रहा है ना, 3, ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा, x का कॉफिशिएंट बनेगा, वो x का क्या बनेगा, कॉफिशिएंट मीन्स गुणांक रहेगा। तो फिर उसके बाद में x, और जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 में से 1 पावर कम कर देते हैं, यानी कि लेस करने में 1 पावर। तो ये क्या हो गया, 3x, 3 में से 1 गया तो बचा 2। तो x क्यू का जो डेरिवेटिव है वो है 3x²। चलिए एक एग्जांपल और भी लेते हैं अभी, वो है x की पावर 5, x की पावर 5। तो आपको x की पावर जो 5 दिखाई दे रही है, तो पहले तो आपको 5x लिखना है। ये जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, इस 5 को आप आगे लेके आओगे तो ये हो गया 5x, और इस 5 में से एक पावर कम करके लिखनी है, तो ये हो गया 4। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। चलिए एक और देख लेते हैं अभी, अगर ऐसे आ जाए 2x की पावर 6, 2x की पावर 6, तो ये देखो ये तो रहेगा पहले, जो 6 है वो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई में 2x तो है ही है यहाँ पर, तो 2x तो आपको लिखना ही है, ठीक है ना। जो 6 है वो आगे 2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं 12 लिख सकता हूँ, या 6 × 2 लिख लिया, एक ही बात है। फिर x की पावर अभी 6 है, तो आपको 1 पावर कम करनी है, तो 6 में से 1 गया तो बचा 5, तो कितना हो गया, 6 2 जा 12, x की पावर 5, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि जो 6 दिखाई दे रहा है, इस 6 जो है वो x का कॉफिशिएंट में आता है, और कॉफिशिएंट यहाँ पहले से 2 है, भाई कॉफिशिएंट यहाँ तो भी तो पहले से 1 था ना, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5 बन जा 5 हो गया। यहाँ 2 है तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 2 जा 12, x का x रहेगा, और यहाँ जो पहले जो पावर होती है ना, उसमें से 1 पावर कम करके लिख देते हैं। 6 है तो 5 लिखेंगे, 4 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 1 लिखेंगे, और 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि x की पावर 1 होती ही है। तो एक और भी देख सकते हैं, अगर x² है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x रहेगा, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, और फिर 2 में से 1 पावर कम करके लिखेंगे, तो 1 तो हम लिखते नहीं है क्योंकि हर एक ईच वेरिएबल नंबर पावर 1, भाई हर एक वेरिएबल नंबर की पावर तो 1 होती है, जैसे डिनोमिनेटर 1 होता है हर नंबर का, ऐसे ही पावर भी 1 होती है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें, इस, ठीक है ना। चलिए एक और समझाता हूँ मैं आपको, और वो ये है, अगला है e की पावर x वाला, कि e की पावर x आ जाए तब उसे कैसे करना होता है, और ये फॉर्मूला नंबर है आपका 10, कि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, यानी e के ऊपर कोई भी पावर लगी आ रही है ना, तो e की पावर वो ऐसे कैसी रहेगी, पहले पावर का डेरिवेटिव अलग से करते हैं फिर दोबारा, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अगर यही इसी की जगह पर एक एग्जांपल और लेके देखें, और वो ये है e की पावर 2x, तो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो e की पावर 2x रहेगा, और इसके बाद में इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे, तो दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे इसका,
तो 2x लिखेंगे, फिर a की पावर 2x इंटू ये 2 का 2 और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है ना। अब आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे, 2 बन जा 2, 2 का e में मल्टीप्लाई करोगे तो 2e की पावर 2x, ठीक है, ये हो गया। तो इनमें यही एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको बस मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी के अगला एक लॉग वाला है। लॉग x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है। तो जैसे कि अगर ऐसे आ जाए आपका सवाल कि log 2x है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो log 2x का हम क्या करेंगे, 1/x। फॉर्मूला क्या है, log x का क्या, 1/x, 1 लिखना है और x का मतलब हो गया log के बाद में जो नंबर आ रहा है ना वो अपॉन में आएगा। तो log के बाद में क्या है, 2x है, तो 2x बाद में आएगा। और x के सिवा कुछ और आ रहा है, x के सिवा कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे। तो d/dx मतलब 2x का डेरिवेटिव अलग से करेंगे। तो 1/2x इंटू, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होगा, तो 2 का तो 2 ही रहेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही हो गया। और अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/x, ठीक है ना। चलिए तो बाकी इन फॉर्मूलों को, ये आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लें, ठीक है ना। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है। यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने करा दी है, थोड़ी कोई बेसिक की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने इन वो स्टूडेंट जो उनके डेरिवेटिव अब बिल्कुल नई तरीके से सीख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि साइन x का डेरिवेटिव cos कैसे होता है या cos x होता है, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो, तो वो डेरिवेटिव करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।